the name of Allah who is merciful and most beneficent. Assalamualaikum. Today my topic is class and types of classes. क्लास को हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स में बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस कर चुके हैं, तो आज हमारा मेन टॉपिक होगा टाइप्स ऑफ क्लास। लेकिन इससे पहले हम एक बार क्लास का ओवरव्यू ले लेते हैं कि हमें कुछ याद भी है कि हमने पीछे प्रीवियस लेक्चर्स में क्लास के बारे में पढ़ा क्या था। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग मीनिंगफुल वर्ड्स इज कॉल्ड एज क्लास। मीनिंगफुल वर्ड्स मीन कि एक ऐसा सेंटेंस, ऐसा पार्ट ऑफ सेंटेंस जिसके अंदर ये एबिलिटी हो कि वो अपने आप में फुल मीन रखता हो, वो क्लास कहलाता है। अ क्लास हैव बोथ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। इसके पास सब्जेक्ट भी होता है अपना और अपना प्रेडिकेट भी होता है। एग्जांपल्स, आई एम ईटिंग पिज़्ज़ा, आई सब्जेक्ट है, पिज़्ज़ा प्रेडिकेट है, तो इस तरह से करके दोनों चीज़ें हैं। हिज नेम इज़ नदीम, ये भी एक बेस्ट एग्जांपल है हमारे पास क्लास की। अ बर्ड फ्लाइज इन द स्काई। देखिए तीनों सेंटेंसेस फुल मीन कन्वे कर रहे हैं, कहीं पे भी कोई क्वेश्चन रेज नहीं हो रहा हमारे पास, इसलिए क्लास है। टाइप्स ऑफ क्लास, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लासेस आर गिवन एज बिलो। मेन क्लास होती है एक मेन क्लास होती है, उसको हम इंडिपेंडेंट क्लास भी कहते हैं और प्रिंसिपल क्लास भी कहते हैं। मीन्स जैसे एक क्लास की एक टाइप के तीन नेम है, मेन, इंडिपेंडेंट एंड प्रिंसिपल। दूसरी होती है सबऑर्डिनेट क्लास, उसे डिपेंडेंट क्लास भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टाइप्स ऑफ क्लासेस में ही काइंड्स ऑफ सबऑर्डिनेट क्लासेस भी हैं, जो कि तीन है, नाउन क्लास, एडवर्ब क्लास एंड एडजेक्टिव क्लास। एक पॉइंट हम अभी से क्लियर कर लेते हैं, जो काइंड्स ऑफ सबऑर्डिनेट क्लासेस है, इसमें सबऑर्डिनेट्स को ही हम देखेंगे। काइंड्स ऑफ सबऑर्डिनेट के अलावा जो हमारे पास मेन क्लासेस मीन्स जो हमारा मेन टॉपिक है आज का, वो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लासेस हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इंडिपेंडेंट क्लास को। कन्वे फुल मीनिंग ऑन इट्स ओन। इंडिपेंडेंट क्लास को किसी भी हेल्पर की ज़रूरत नहीं होती अपने मीन को कन्वे करने के लिए। फॉर दिस रीज़न दिस इज कॉल्ड एज इंडिपेंडेंट क्लास, क्योंकि वो अकेला एक ऐसा सेंटेंस जो खुद ब खुद अपना मीन कन्वे कर सकता है, मैसेज अपना कन्वे कर सकता है, उसे किसी हेल्पर की ज़रूरत नहीं है, वो इंडिपेंडेंट क्लास में आ जाता है। इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। ऑल ऑफ अस वेंट टू द मूवी एंड वी एग्रीड इट वाज एंजॉयबल। कहीं भी कोई भी हेल्पर की ज़रूरत नहीं है। आई एट सम फ्रूट, इजीली हम देख सकते हैं कि इंडिपेंडेंट क्लास है ये तो बिल्कुल ही। शी क्राइड व्हेन हर कैट गॉट सिक। इसमें दो क्लासेस हैं। फर्स्ट क्लास है शी क्राइड, वो रो रही है। व्हेन हर कैट गॉट सिक, तो ये इंडिपेंडेंट क्लास में आ जाता है। इंडिपेंडेंट क्लास की डेफिनेशन तो हमने देख ली, समझ भी रहे एग्जांपल्स भी, लेकिन हमारा जो मेन टॉपिक होता है उसे रिकॉग्नाइज करना होता है। कहीं पे तीन क्लासेस होते हैं, पूछते हैं कि इनमें एडवर्ब क्लास कौन सी है, नाउन कौन सी है, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट कौन सी है, तो हम सारी क्लासेस की रिकॉग्नाइजेशन भी देखेंगे। रिकॉग्नाइजेस आर इंडिपेंडेंट क्लास फुल कन्वे मैसेज, एक ऐसा पार्ट जो फुल मैसेज कन्वे कर रहा हो उसे हम इंडिपेंडेंट क्लास कहेंगे। टू इंडिपेंडेंट क्लासेस ऑलवेज कंबाइंड बाय फैन वॉइस कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। कंजक्शंस क्लासेस में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। जहाँ पर भी दो क्लासेस फैन वॉइस के साथ अटैच होंगी तो वो इंडिपेंडेंट क्लासेस होंगी। वो यूज़ कॉमा बिफोर फैन वॉइस कंजक्शन। एग्जाम्पल, आई वॉज टायर्ड, येट आ रहा तो ये फैन वॉइस की वॉइस से येट निकाला है। आई कम्प्लीटेड माई वर्क, तो कोई भी पूछिए आप जस्ट कॉमे को देखें और फैन वॉइस के रूल को अप्लाई करें तो आप कहेंगे इंडिपेंडेंट क्लास है। हमें ये नहीं देखना कि ये पूरा मीन दे रहा है नहीं दे रहा, आप जस्ट फैन वॉइस को फॉलो करें और कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को। इसके लिए हमें एक लिस्ट बनानी पड़ती है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस की, ताकि हमारे माइंड में ये कंजक्शंस अच्छे से बैठ जाए। आई वेंट टू द केसी एंड आई एट नूडल्स। देखिए ये भी फुल मीन कन्वे कर रहा है, रिकॉग्नाइज इंडिपेंडेंट क्लास में। नेक्स्ट हमारे पास दूसरी टाइप है डिपेंडेंट क्लास, जिसको हम सबऑर्डिनेट क्लास कहते हैं। सबऑर्डिनेट क्लास इसलिए कहते हैं कि सबऑर्डिनेट कंजक्शंस इसमें रोल प्ले करते हैं। Essentially needs a main class to complete its meaning, needs principal class to convey full meaning. इसे किसी सहारे की ज़रूरत होती है। It's like a children holding parents, मतलब कि बच्चा जो अपने वालिदैन का हाथ छोड़ के नहीं चल सकता, तो डिपेंडेंट क्लास भी ऐसी है। डिपेंडेंट क्लास इंडिपेंडेंट क्लास का वो चाइल्ड है जो खुद से नहीं चल सकता, उसे इंडिपेंडेंट क्लास की ज़रूरत होती है अपने आप को चलाने के लिए। एग्जाम्पल्स, आई एट व्हाट आई बॉट। आगे देखिए पूरी मीन कंप्लीट नहीं है, आई ईट लिखा होता तभी व्हाट आई बॉट, इस तरह से करके इंडिपेंडेंट क्लास है। आई ईट है तो व्हाट आई बॉट जो है आगे इंडिपेंडेंट क्लास है, क्योंकि वो आई ईट को कंप्लीट कर रहा है। सिंस आई डोंट हैव इनफ मनी, देखिए कोई कंप्लीट मीन नहीं है इसका, आगे फुल स्टॉप्स लगाइए कि जारी है, उसको कंप्लीट करने के लिए हमें आगे इंडिपेंडेंट क्लास की ज़रूरत पड़ेगी। रिकॉग्नाइजेस आर डिपेंडेंट क्लास, हम ज़रा फोकस रिकॉग्नाइजेस पे करेंगे आज के टॉपिक में हर एक क्लास का। वी यूज़
subordinate conjunctions for dependent classes, marker words for dependent classes are given as below. कुछ subordinate conjunctions दिए गए हैं, आते सबको ही हैं लेकिन दिए गए हैं, इसमें relative pronouns भी आ जाते हैं, where, after, whether, whatever, order to, since, while, although, because, whether, even if, ये सारे subordinate conjunctions हैं। अगर दो क्लासेस इनमें से किसी के भी जरिए अटैच हो रही हैं, जैसे हमने एग्जांपल देखी थी पीछे व्हाट लिखा हुआ था, ईट, व्हाट, तो वो डिपेंडेंट क्लास में आ जाती है। ये सबऑर्डिनेट कंजक्शंस हैं, इनको हमें माइंड में रखना पड़ेगा, तभी जाके हम डिपेंडेंट क्लास की रिकॉग्नाइजेशन कर सकते हैं। आगे हमारे पास सब काइंड्स हैं सबऑर्डिनेट कंजक्शन, सबऑर्डिनेट क्लास की और डिपेंडेंट क्लास की। नाउन क्लास है जिसमें से a noun is a group of words which contains subject and a predicate of its own and does the work of a noun। एक ऐसी क्लास जो कि नाउन का वर्क परफॉर्म कर रही हो हमारे लिए और इसमें सब्जेक्ट भी हो, प्रेडिकेट भी हो। एग्जांपल्स, आई एक्सपेक्ट दैट आई शैल गेट अ प्राइज या आई एक्सेप्ट दैट आई शैल गेट अ बाइट ऑफ अ समोसा। दो एग्जांपल्स एक ही में हमने मर्ज करके लिख दी हैं। ही सेज दैट ही वॉन्ट गो, ये भी नाउन क्लास है। रीज़न ये है कि नाउन का रोल प्ले करिए पूरी की पूरी क्लास। आइडेंटिफाई अ नाउन क्लास, हमारा मेन फोकस आइडेंटिफिकेशन पे है। ये बात मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ क्योंकि हमारा टॉपिक आज का जो लेक्चर है वो है इसी से रिलेटेड। When relative pronouns comes before the verb in a class, this class is identified as noun class। ये लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप मार्कर कर लेंगे अपने लिए। ये टॉप पॉइंट में आती है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए नाउन क्लास की। एग्जांपल्स, ही हु वाज जंपिंग इनटू द रिवर, आई फोर्स्ड हिम। आप देखिए हमने ये किया है कि ऐसी क्लास जिसमें रिलेटिव प्रोनाउन पहले आ जाए वर्ब के। जंपिंग वर्ब है, वाज हो जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन है, तो हु के बाद जंपिंग आ रहा है तो ये वर्ब है। ये एक नाउन क्लास है क्योंकि वर्ब जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन के बाद आ रहा है। दिस क्लास इज रिकॉग्नाइज्ड एज ए नाउन क्लास बिकॉज द वर्ब, बिकॉज की जो वर्ब है वो जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन के बाद आ रहा है, पहले नहीं आ रहा है, इसलिए ये नाउन क्लास है। इसी क्लास को हम नेक्स्ट एडजेक्टिव क्लास से जोड़ते हैं क्योंकि नाउन क्लास और एडजेक्टिव क्लास का आपस में थोड़ा सा रिलेशन है। एंड एडजेक्टिव क्लास इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच कंटेन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट ऑफ इट्स ओन एंड दोस द वर्क ऑफ एन एडजेक्टिव। डेफिनेशन सबकी सिमिलर। एग्जांपल्स पे आते हैं, आई एम लिविंग इन दिस बॉडी दैट मूव स्लोली। देखिए दैट क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। मूव स्लोली, स्लोली एक वर्ब है, लेकिन यहाँ पे जस्ट एग्जांपल लिया हमने। लेकिन आइडेंटिफिकेशन ऑफ एन एडजेक्टिव क्लास में हम इसको क्लियर करते हैं। व्हेन रिलेटिव प्रोनाउन कम्स आफ्टर द मेन वर्ब ऑफ द सेंटेंस देन इट वुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज एन एडजेक्टिव क्लास। अब आप देखिए हमने नाउन में क्या पढ़ा, नाउन क्लास में कि जो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं वो वर्ब से पहले आते हैं, लेकिन हम एडजेक्टिव क्लास में क्या पढ़े, जो रिलेटिव प्रोनाउंस हैं वो वर्ब के बाद आते हैं। आई सा अ बॉय हु वाज जंपिंग, आई सा एक वर्ब है, अ बॉय हु रिलेटिव प्रोनाउन है। तो देखिए सा पहले आ रहा है रिलेटिव प्रोनाउन से, तो ये एन एडजेक्टिव क्लास होगी। अगर हम दोनों क्लासेस में नाउन एंड एडजेक्टिव क्लास में डिफरेंशिएट करें तो ये पॉइंट हमारा सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। हमारे पास नेक्स्ट है एडवर्ब क्लास। Adverb class, an adverb class is a group of words which contain subject and predicate of its own and does the work of adverb is called as adverb class। adverb class हमें बताती क्या है, बाकी क्लासेस में तो हमने रिलेटिव प्रोनाउन को ऐड करके कर लिया ना मीन। तो adverb क्लास में क्या बताती है, when बताती है, टाइम, when का मतलब होता है टाइम क्या है, where प्लेस कहाँ क्या हो रहा है, why कैसे हो रहा है, cause how manner and to what extent डिग्री बताती है ये हमें। एग्जाम्पल्स एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ adverb class। Identification, only subordinate conjunctions helpful for identification of adverb class। Examples, the journey within is a very rough road because it is the road of self knowledge। because एक subordinate conjunction है इसलिए ये एक adverb class है, क्योंकि adverb class में हमने subordinate conjunctions को देखना है और आप इसी class को dependent class भी कह सकते हो क्योंकि subordinate conjunction आ रहा है। तो एक adverb class ही एक dependent class होती है। हमारा आज का लेक्चर यहीं पे एंड होता है। आई होप दैट यू अंडरस्टैंड इट।